इफ़ ही वॉन्टेड टू ही वुड। इंटरनेट पे एक मीम काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियोस जहां लड़के अपने एडमिरेशन दिखाने के लिए ओवर द टॉप चीज़ें कर रहे होते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, सरप्राइज ट्रिप, रॉयल ट्रीटमेंट वाइब्स, और कैप्शन होता है इफ़ ही वॉन्टेड टू ही वुड। मतलब सिंपल सा मैसेज, अगर वो सच में इंटरेस्टेड होता तो एफ़र्ट दिखाता, और अगर एफ़र्ट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है। चलिए इस सेंटिमेंट को थोड़ा अनपैक करते हैं। सबसे पहले, हाँ, इसमें थोड़ी सच्चाई है। जब कोई आदमी किसी लड़की पे क्रेज़ी अट्रैक्टेड होता है, स्पेशली अगर उसके पास ज़्यादा डिसिप्लिन या गेम नहीं है, तो वो लिटरली उल्टा सीधा कूदने को रेडी होता है। एक्स्ट्रा एफर्ट, बिल्कुल। लेकिन इसका रिवर्स ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं होता। सिर्फ इसीलिए कि कोई बंदा सर्कस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है वो अपने कार्ड्स स्मार्टली प्ले कर रहा हो, थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्ट्रेटेजिक, पर इंटरेस्टेड। ओवरऑल हाँ, मेल एफर्ट और मेल इंटरेस्ट कोरिलेटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वुमेन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। कभी कभी लैक ऑफ एफर्ट का रीज़न सिंपल होता है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और कभी कभी रीज़न ये भी हो सकता है कि अट्रैक्शन लेवल उतना हाई नहीं है, बस वो क्वाइट पार्ट थोड़ा लाउड बोल दिया, ऑनेस्टी के लिए। अगर आप ऐसे कंटेंट देख रहे हो तो थोड़ा सॉल्ट के साथ देखो। ऑब्जेक्टिव सेल्फ असेसमेंट भी ज़रूरी है। मैन गिफ्ट्स इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि पर्सनैलिटी 10 on 10 है, लेट्स बी रियल। लेकिन ये सिर्फ सरफेस है। थोड़ा और डीप चलते हैं। ये पोस्ट उतनी इनोसेंट नहीं होती जितनी लगती है। काफ़ी बार ये सटल इंट्रा फीमेल कंपटीशन दिखाती है। जैसे एक लड़की दूसरी को बोले, ओ माई गॉड बेब, आई विश आई हैड योर कॉन्फिडेंस टू वियर दैट आउटफिट। ट्रांसलेशन, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो और मैं कभी ये नहीं पहनती। कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता है, रियलिटी में बैकहैंडेड जैब। वैसे ही इफ़ ही वॉन्टेड टू वाले पोस्ट अक्सर एक हम्बल ब्रैग होते हैं। मैसेज ये नहीं होता कि लेडीज़ नो योर वर्थ। मैसेज होता है मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ कि मेरे लिए बंदा ये सब कर रहा है। सीधा ग्लोट करने के बजाय मोरल हाई ग्राउंड ले लो, स्मार्ट। और अब सेकंड पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल है। बहुत चांसेस हैं कि वो लड़का वीडियो में गिफ्ट्स दे रहा है, वो एक्चुअली वो बंदा नहीं है जिसको वो लड़की सीक्रेटली सबसे ज़्यादा चाहती थी। आउच। सोचो, अगर आप जेन्युइनली कंटेंट हो तो इतना लाउड डिस्प्ले क्यों? वाई नॉट क्वाइटली एंजॉय योर गुड फॉर्च्यून? कभी ये सिग्नल तो नहीं कोई और बेटर ऑप्शन सुन रहा हो तो प्लीज़ नोटिस। थोड़ा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के एंगल लेते हैं। नोटिस किया है, प्राइमेट स्पीशीज़ में चाहे चिंप हो या ह्यूमन, फीमेल ज़्यादा लाउड होती है मेटिंग के टाइम। क्यों? सिग्नल। अगर कोई बेटर मेल आसपास है, चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अगर स्ट्रोंगर हेल्दियर मेल अट्रैक्ट हो गया, सिचुएशन अपग्रेड। अगर कोई नहीं आया तो एग्जिस्टिंग चॉइस वैलिडेटेड। नो लूज सिचुएशन। मेल्स यूजुअली लो वॉल्यूम पे काम करते हैं, उनको अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहिए। अब सोशल मीडिया वर्जन देखो। जब कोई लड़की रील्स पे पोस्ट करती है, ओ माई गॉड ही ट्रीट्स मी लाइक अ क्वीन, आई एम सो लव्ड, आई एम हिज प्रिंसेस, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया वर्जन ऑफ लाउड सिग्नल नहीं लगता? सोचो, इस डिस्प्ले ने से लड़के को क्या बेनिफिट मिल रहा है? अगर उसे दूसरी लड़कियां डीएम करने लगें और अगर वो रिलेशनशिप जेन्युइनली वैल्यूएबल होता तो क्या वो लड़की ये कंटेंट पोस्ट करती? प्रोबेबली नहीं। तो अज्यूम करना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड उसके फेवर में है। रिस्क, कोई और लड़की उसका बंदा ले जाए। रिवॉर्ड, कोई बेटर बंदा उसको नोटिस करे। कभी कभी ये सटल जेलसी ट्रैप्स भी होते हैं। हो सकता है वो एक कंटेंट इसी उम्मीद में डाल रही हो कि कोई एक्स या कोई बंदा जो उसको एफर्ट नहीं दे रहा था वो जेलस हो जाए और सडनली एफर्ट्स शुरू करे। याद रखो, कंटेंटमेंट क्वाइट होता है, डिसकंटेंटमेंट लाउड होता है। जितना ज़्यादा कोई अपनी खुशी अनाउंस करता है, उतना ही ज़्यादा डाउट होता है कि अंदर कुछ मिसिंग है। एंड ऑफ द डे ये मीम फीमेल इक्विवेलेंट है उस सिचुएशन का
जहाँ कोई लड़का पोस्ट करे, देखो देखो, अगर वो चाहती तो मेरे लिए सब करती, और बैकग्राउंड में सेक्सुअल फ्लक्स हो। मैसेज सेम है, शी डिडंट चूज़ यू ब्रो, अगर चाहती तो करती। बस डिफरेंस ये है कि सोसाइटी को वुमेन का रिसोर्स फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगता है कंपेयर टू मैन का सेक्सुअलिटी फ्लेक्स। थोड़ा क्रॉस है, लेकिन अनकंफर्टेबल चीज़ भी कभी कभी ट्रू होती है। तो आप क्या सोचते हो? क्या ये एनालिसिस आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर करो किसी के साथ जिसको ये सुनना चाहिए। सपोर्ट ही चैनल को ग्रो करता है। बाकी अगर आपको रिलेशनशिप, डेटिंग डायनामिक्स और साइकोलॉजी का डीपर ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को देखते रहो। एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और याद रखो, साइकोलॉजी समझोगे तो गेम अलग लेवल पे खेल पाओगे। सुनने के लिए धन्यवाद।